हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप हश मनी स्कैंडल के बारे में। Donald Trump has been found guilty. Donald Trump. Donald Trump, the Former President Donald Trump. अभी थर्सडे को ही डोनाल्ड ट्रंप को कन्विक्शन का सामना करना पड़ा है, जिसमें जो जूरी मेंबर्स थे, 12 जूरी मेंबर्स थे न्यूयॉर्क कोर्ट के, उन्होंने उन्हें कन्विक्ट किया है इन अ हश मनी स्कैंडल केस। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की तारीख के पहले सदर हैं जिनको बाकायदा तौर के ऊपर कन्विक्ट किया गया है, वो भी 34 फेलोनी के चार्जेस के ऊपर। 34 चार्जेस थे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। वो ये थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 के अंदर अपने लॉयर, अपने फिक्सर माइकल कोहेन के थ्रू एक एडल्ट फिल्म एक्ट्रेस स्टॉर्मी डैनियल्स को $130,000 की पेमेंट्स की थी। और ये पेमेंट जो थी, ये उन्हें की गई थी कि एक एलिजेड स्कैंडल था जिसके अंदर कुछ सेक्सुअल इनकाउंटर हुआ था डोनाल्ड ट्रंप और स्टॉर्मी डैनियल्स का 2006 के अंदर। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये चाहा था कि वो इस स्कैंडल को छुपा लें, जिसके चलते उन्होंने 1,30,000 की पेमेंट्स की थी। लेकिन ये जो पेमेंट की थी, ये कहते ना कि शैम मनी के तौर पर की थी, कि इन्होंने ये पेमेंट्स की थी अपने लॉयर माइकल कोहेन को एज पर द लीगल एक्सपेंसेस, और उन्होंने ये जो पेमेंट्स थी ये दी थी आगे स्टॉर्मी डैनियल्स को। तो बेसिकली जो यहाँ पर केस है, ये डोनाल्ड ट्रंप और स्टॉर्मी डैनियल्स के अफेयर का नहीं, बल्कि फॉल्सिफाइंग बिजनेस रिकॉर्ड्स का केस है। अच्छा दोस्तों, तो अगर हम जरा देखें कि 2016 में जो केस मतलब इन्होंने पेमेंट की थी और जिसके कन्विक्शन अब 2024 के अंदर आई है, ये केस एक्चुअली में है क्या, या इसकी हिस्ट्री क्या है। तो एज पर स्टॉर्मी डैनियल्स 2006 के अंदर एक जिसे कहते हैं स्टार टूर्नामेंट हो रहा था जुलाई 2006 के अंदर गालबन, उसके अंदर उनका इनकाउंटर हुआ डोनाल्ड ट्रंप से, जिसके अंदर वो मिले और डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें इनवाइट किया कि आप एक लंच पर चलें मेरे साथ, हम लोग एक लंच करते हैं या डिनर करते हैं। और जो स्टॉर्मी डैनियल्स हैं वो हेजिटेंटली लेकिन मान गई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे अमेरिका के, अभी भी हैं, एक रियल एस्टेट टाइकून थे। तो उनको मना करना उन्हें इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने उन्हें यस कर दिया इवेंचुअली। एज पर स्टॉर्मी डैनियल्स 2006 के अंदर ही फिर उस इनकाउंटर के बाद वो डोनाल्ड ट्रंप के पास उनका जो स्वीट था, एक लग्जरी स्वीट लेक टहाउ के ऊपर, वहां पर वो गई और उधर उन लोगों ने सॉर्ट ऑफ मील किया। और ये इन्होंने सरकास्टिकली कोर्ट के अंदर ही बयान दिया था कि जब ये कोर्ट के मतलब उनके घर के अंदर दाखिल हुई, तो जो डोनाल्ड ट्रंप थे, ही वाज वेयरिंग सिल्क पैजामाज, और वो वॉशरूम गए। वॉशरूम से जब वापसी आए तो डोनाल्ड ट्रंप वाज लेइंग ऑन द बेड, जब उनके बटन शर्ट के खुले होते हैं, एंड ही वाज ओनली इन बॉक्सर्स। आफ्टर दैट वो कंसेंट के साथ फिजिकल हुए एक दूसरे के साथ। लेकिन मैंने जिस तरह आपको बताया कि मसला यहाँ पर फिजिकल होने का नहीं था, मसला यहाँ पर यह था कि जो पेमेंट्स की गई थी उन्हें चुप करवाने के लिए कि आपने ये बात नहीं करनी, इसका एट लार्ज इम्पैक्ट क्या था कि डोनाल्ड ट्रंप की जो कैंपेन है ये खराब ना हो। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के जो फॉर्मर लॉयर हैं और जो की विटनेस है प्रोसिक्यूशन के इस केस के अंदर, माइकल कोहेन, उन्होंने बयान दिया है और वो उन्होंने इस पर टेस्टिफाई भी कर दिया कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के डायरेक्शंस पर, उनके ऑर्डर के ऊपर ही पेमेंट्स की थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, टेक्निकली हश मनी इलीगली इटसेल्फ है ही नहीं। मसला यहाँ पर पेमेंट करने का नहीं था, ना ही उस इंट्रैक्शन का था। मसला ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपनी बिजनेस रिपोर्ट्स हैं ये फॉल्सिफाई करके पेश की गई हैं। और इसी वक्त भी इसी वजह से कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो मेजर 4-5 केसेस चल रहे हैं, ये वाला केस इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉर्मली जो इस तरह के केसेस होते हैं उनमें सजा आपको प्रॉपरली इतने सालों की नहीं होती, आपको कुछ कम्युनिटी सर्विसेज करने का कह दिया जाता है, कुछ फाइन्स आप पर लगा दिए जाते हैं। तो मतलब इतना कोई ये स्ट्रॉन्ग केस वैसे भी नहीं था, लेकिन इसने जो इमेज है वो जरूर टार्निश की है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की। टोटल ऑलमोस्ट 34 केसेस जो चार्जेस है इनके खिलाफ, और एक जो काउंट है, एक जो चार्ज है, इसके ऊपर इन्हें 4 साल की मैक्सिमम सजा हो सकती है। यानी कि अगर टेक्निकली देखा जाए, अगर सिर्फ थ्योरेटिकली देखा जाए, तो 136 ईयर्स तक डोनाल्ड ट्रंप को सजा हो सकती है। कन्विक्शन अभी हो गई है ज्यूरर्स की साइड से, लेकिन अभी जो इसे कह लें कि प्रॉपर सेंटेंस होना है वो होना है जुलाई 11 2024 को। और ये सिर्फ 5 दिन पहले होना है रिपब्लिकन की फाइनल नॉमिनेशन पर, जब उन्होंने मतलब फॉर्मली नॉमिनेट करना था डोनाल्ड ट्रंप को एज द कैंडिडेट ऑफ रिपब्लिकन पार्टी। तो एज पर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो यूएस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा जो है 35 साल की आपकी मतलब उससे उम्र ज्यादा होनी चाहिए, और आप 14 ईयर्स प्लस नेशनल हो यूएस के, और यूएस के मतलब आप रेजिडेंट हो। ये कुछ शराइत हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि कोई भी कन्विक्टेड इंसान जो है वो अपना जो कैंपेन है वो नहीं लड़ सकता। तो देखा जाए टेक्निकली तो डोनाल्ड ट्रंप की जो कैंपेन है उस पर कोई असर नहीं होगा, और वो अभी भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं इस केस के बाद भी। 30 मई को एक सर्वे करवाया गया था पीबीएस न्यूज के जानिब से। उसके अंदर ये फाइंड किया गया कि 67% ऑफ वोटर्स होते हैं, उन्होंने कहा कि जी हमें जो भी कन्विक्शन हो या जो भी सेंटेंस है उसका कोई असर नहीं होगा, और हम लोग डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप को ही वोट करेंगे। इसी के बरक्स ब्लूमबर्ग और मॉर्निंग कंसल्ट के जनवरी के अंदर
उन्होंने एक सर्वे करवाया था जिसके चलते उन्होंने ये कहा था कि जो रिजल्ट है उसमें ये शो हुआ है कि 53% ऑफ वोटर्स जो हैं वो ये बात कह रहे हैं कि हम लोग जो हैं अगर तो कन्विक्शन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आई तो हो सकता है कि हम डोनाल्ड ट्रंप को वोट ना करें। तो देखा जाए तो बड़ी डिवाइडेड सी ओपिनियन है लोगों की यहाँ पर इस केस से लेकर। दोस्तों, दिस वाज ऑल अबाउट डोनाल्ड ट्रंप हश मनी स्कैंडल या हश मनी केस हम कह लें, जिसके ऊपर कन्विक्शन तो इन पर हो चुकी है। ये नहीं कि ये बता दिया गया कि ये मुजरिम है, लेकिन इसकी जो फॉर्मल सेंटेंस है वो जुलाई 11 को सुनाई जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कह दिया कि वो अपील के खिलाफ जाएंगे, लेकिन उन्हें वेट करना पड़ेगा जब तक केस की फाइनल, जिसे हम कहते हैं कि वो सेंटेंस नहीं सुना दिया जाता। थैंक यू सो मच।